नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से और एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसके अंदर अपने सेल टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसका ये दूसरा पार्ट है। और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दो ही पार्ट हैं इसके। पहला प्रश्न है, बड़ा ही आसान प्रश्न है ये। रासायनिक सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? रासायनिक सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन है विद्युत धारा उत्पन्न करना, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करना, विद्युत धारा उत्पन्न करना, रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करना, प्रकाश उत्पन्न करना, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर है विद्युत धारा को पैदा करना। ठीक है, इसका सही आंसर है विद्युत धारा को पैदा करना। ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, ये गलत आंसर है। संग्रहित करना गलत है, रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित करना गलत है, प्रकाश उत्पन्न करना गलत है, यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करना ये भी गलत है। 2 नंबर प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक सेल किस प्रकार का होता है? प्राथमिक सेल किस प्रकार का होता है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। प्राथमिक सेल किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर है, प्राथमिक सेल को चार्ज नहीं किया जा सकता, चार्ज न होने योग्य है। इसका सही आंसर क्या है? चार्ज न होने योग्य। देखो, चार्ज होने योग्य जो होता है वो होता है द्वितीयक सेल। ठीक है, द्वितीयक सेल होता है वो। ठीक है, चार्ज होने योग्य। तो ये द्वितीयक चार्ज होने योग्य, द्वितीयक चार्ज न होने योग्य होता है प्राथमिक सेल। चार्ज नहीं होने योग्य कौन होता है? प्राथमिक सेल। दोनों गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है चार्ज न होने योग्य। प्राथमिक सेल किस प्रकार का होता है? चार्ज न होने योग्य। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या है? द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या है? देखो, मॉडरेट लेवल के प्रश्न है ये सभी। तो द्वितीयक सेल का उदाहरण पूछा है इस प्रश्न के अंदर। द्वितीयक सेल का उदाहरण क्या है? द्वितीयक सेल का उदाहरण वो सेल होते हैं, द्वितीयक सेल वो सेल होते हैं जो दोबारा चार्ज किए जा सके। दोबारा चार्ज होने योग्य, चार्ज होने योग्य जो सेल होते हैं वो द्वितीयक सेल होते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन सा है? लेक्लांची सेल किस प्रकार का सेल है? लेक्लांची सेल एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। ठीक है, लेक्लांची सेल कौन सा है? प्राथमिक सेल है। और ये जो लेड एसिड बैटरी है ये एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। ये कौन सा सेल है? द्वितीयक सेल है। वोल्टाइक सेल ये भी क्या है? प्राथमिक सेल है। ठीक है, और ये जो सभी ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? लेड एसिड बैटरी। इसका सही आंसर है लेड एसिड बैटरी। 4 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेक्लांची सेल किसका उदाहरण है? अभी ऊपर वाले प्रश्न में अपने पढ़ा था। लेक्लांची सेल किसका उदाहरण है? ठीक है, लेक्लांची सेल किसका उदाहरण है? लेक्लांची सेल किसका उदाहरण है? तो प्राथमिक सेल का, द्वितीयक सेल का, रिचार्जेबल बैटरी का, यांत्रिक सेल का। देखो, रिचार्जेबल बैटरी कौन सी? अभी अपनों ने पढ़ा है द्वितीयक सेल। ये कौन से हैं? रिचार्जेबल बैटरी होती है द्वितीयक सेल। ठीक है, द्वितीयक सेल यहाँ पे सीधा ही लिखा हुआ आ गया। यांत्रिक सेल ये गलत है, ये भी नहीं है। रिचार्जेबल बैटरी भी नहीं है, द्वितीयक सेल भी नहीं है। तो सही आंसर इसका क्या है? प्राथमिक सेल। लेक्लांची सेल किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल का उदाहरण है। इसका सही आंसर है प्राथमिक सेल। 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे अपने। वोल्टाइक सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वोल्टाइक सेल, वोल्टाइक सेल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखो, वोल्टाइक सेल, सेल क्या पैदा करता है? हमेशा ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है, तो वोल्टाइक सेल का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। ये इसका सही आंसर है। ध्वनि उत्पन्न करता है क्या सेल कोई? तो ये गलत है। ऑप्शन पढ़ के ही हो जाता है। यांत्रिक ऊर्जा कोई सेल उत्पन्न करता नहीं है, इनमें से कोई नहीं। सही ऊर्जा क्या है? सेल हमेशा विद्युत ऊर्जा पैदा करते हैं। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। प्राथमिक और द्वितीयक सेल का मुख्य अंतर क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक सेल का मुख्य अंतर पूछा गया है। मुख्य अंतर प्राथमिक और द्वितीयक में मुख्य अंतर। देखो, प्राथमिक सेल होते हैं उन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, द्वितीयक सेल होते हैं उन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है। तो मुख्य अंतर है रिचार्ज करने की क्षमता। ठीक है, जो प्राथमिक सेल होते हैं, प्राथमिक सेल दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते। ठीक है, दोबारा चार्ज नहीं किए जा सकते। और जो आपका प्राथमिक सेल का नहीं किए जा सकते हैं, प्राथमिक सेल जो आपकी घड़ी में होता है वो एक प्रकार का प्राथमिक सेल है। ठीक है, तो प्राथमिक सेल को दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, और द्वितीयक सेल होते हैं उसे दोबारा चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्राथमिक रिचार्ज करने की क्षमता। ये मुख्य अंतर है, प्राथमिक और जो द्वितीयक सेल का मुख्य अंतर है रिचार्ज करने की क्षमता। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
रासायनिक क्रिया किस प्रकार की बैटरी में होती है? रासायनिक क्रिया किस प्रकार की बैटरी में होती है? रासायनिक क्रिया देखो, कोई बैटरी हो, चाहे चाहे वो प्राथमिक बैटरी हो, चाहे वो द्वितीयक बैटरी हो, ठीक है, सभी प्रकार की बैटरी में रासायनिक क्रिया क्या होती है? सभी प्रकार की बैटरी में होती है। चाहे कोई सी बैटरी हो, चाहे प्राथमिक हो चाहे द्वितीयक हो, सभी प्रकार की बैटरियां होती हैं, उनमें क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। तो केवल प्राथमिक में, केवल द्वितीयक में गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो सही आंसर है सभी बैटरी में, सभी प्रकार में जितनी भी बैटरी होती हैं सभी में क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है। ठीक है, रासायनिक क्रिया, सेल क्या करते हैं? सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को, जो आपकी रासायनिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? सेल। ठीक है, सेल करता है। 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। डैनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड उपयोग में होता है? डैनियल सेल में, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। डैनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग में होता है? डैनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं? तो सही उत्तर है उसका तांबा और जस्ता। डैनियल सेल का जो इलेक्ट्रोड होता है वो तांबे और जस्ते का होता है। ठीक है, ये नहीं है सोने और चांदी का नहीं होता, जस्ते और लोहे का भी नहीं होता, लोहे और तांबे का भी नहीं होता। सही आंसर है तांबा और जस्ता। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न, शुष्क सेल का उदाहरण क्या है? शुष्क सेल, जो आपकी घड़ी होती है ना, उसमें जो सेल होता है वो शुष्क सेल होता है। तो शुष्क सेल का उदाहरण कौन सा है? तो शुष्क सेल का उदाहरण है लेक्लांची सेल। जो लेक्लांची सेल का सुधरा हुआ रूप है शुष्क सेल। ठीक है, तो शुष्क सेल का उदाहरण क्या है? डैनियल सेल नहीं है, ठीक है, वोल्टाइक सेल भी नहीं है, रिचार्जेबल बैटरी भी नहीं है। तो सही आंसर है इसका लेक्लांची सेल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मरकरी सेल का उपयोग किस में होता है? मरकरी सेल का उपयोग किस में होता है? आपने आमतौर पे देखा होगा घड़ी में एक छोटा सा गोल, जो हाथ पे पहनने वाली घड़ी होती है ना, उसमें एक छोटा सा सेल प्रयोग किया जाता है, छोटा सा, इस तरह गोल छोटा सा सेल होता है हाथ में पहनने वाली। जो पुराने टाइम की वॉचेस थी ना, आजकल तो डिजिटल वॉचेस आ गई, पुराने जमाने में तो उसमें वो घड़ियों में उस सेल का प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही आंसर है घड़ी में। ठीक है, कंप्यूटरों में नहीं होता मरकरी सेल का उपयोग, मोबाइल में नहीं होता, वाहनों में नहीं होता। तो सही आंसर है घड़ियों में। 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग किसमें किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग किसमें किया जाता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इसको बिल्कुल माइंड में कर लो। सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग किसमें किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल का उपयोग, देखो एक सिल्वर ऑक्साइड सेल ही है जो सब जगह उपयोग में लाया जा रहा है। कैलकुलेटर में भी लाया जा रहा है, घड़ी में भी उपयोग में लाया जा रहा है। ऑटोमोबाइल्स क्या होते हैं? वाहन, ठीक है, वाहन की बैटरियां होती हैं, उनमें भी इस सेल का उपयोग में लाया जा रहा है। तो इसका आंसर है सभी। ठीक है, आंसर क्या है? सभी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न, लेड एसिड बैटरी का मुख्य उपयोग कहां किया जाता है? लेड एसिड बैटरी, जो घरों में इन्वर्टर पे लगी हुई बैटरी होती है ना, वो लेड एसिड बैटरी होती है। तो लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहां किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो बड़ा ही अब इनमें से कहां होता है? इनमें घर मोबाइल की बैटरी लेड एसिड बैटरी नहीं होती, उसमें तो तेजाब होता है। जो लेड एसिड बैटरी होती है ना, उसमें तेजाब भरा हुआ होता है, और वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। मोबाइल में तो वो लीक हो जाएगा, तो ये गलत है। घड़ी में गलत है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो इसका सही आंसर है वाहनों में। ठीक है, वाहनों में कौन सी बैटरी होती है? लेड एसिड। ठीक है, एसिड बैटरी, उसमें जो होता है ना H2SO4 होता है, ठीक है, जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और किस रूप में होता है? द्रव रूप में होता है। और द्रव रूप में होने के कारण अगर अपने उसको आडा टेढ़ा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट लीक हो जाएगा। तो इसका मुख्य उपयोग वाहनों में किया जाता है, या घरों में जो बैटरी होती है उसमें किया जाता है, मोबाइल वगैरह में नहीं किया जाता। 13 नंबर प्रश्न है, चार्जिंग किस प्रक्रिया का हिस्सा है? चार्जिंग किस प्रक्रिया का हिस्सा है? बड़ा ही आसान प्रश्न है, चार्जिंग किस प्रक्रिया का हिस्सा है? आसान भी है, इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन कुछ लोगों को यह प्रश्न नहीं आता होगा। तो चार्जिंग किस प्रक्रिया का हिस्सा है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। चार्जिंग का विद्युत ऊर्जा को संग्रहण करना। चार्जिंग के द्वारा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा संग्रहित होती है। किसके अंदर? सेल के अंदर। ठीक है, रासायनिक क्रिया का हिस्सा नहीं है, बैटरी की मरम्मत का हिस्सा नहीं है। इनमें ऑप्शन पढ़ने से भी आंसर हो रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर है विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना। 14 नंबर प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। डिस्चार्जिंग का अर्थ क्या है?
अब डिस्चार्जिंग में क्या होता है, जो सेल में जो ऊर्जा भरी हुई है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। तो डिस्चार्जिंग क्या होती है, बैटरी से विद्युत ऊर्जा निकलना, ये क्या है, डिस्चार्जिंग है, ठीक है। डिस्चार्जिंग चार्ज करना तो होता ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो गया। रिपेयर करना भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया, सभी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बैटरी से विद्युत ऊर्जा निकलना, है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। डिस्चार्जिंग क्या है, बैटरी से विद्युत ऊर्जा का निकलना। 15 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रिचार्जिंग किस प्रकार की बैटरी में होती है, रिचार्जिंग, रिचार्जिंग किस प्रकार की बैटरी में होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राथमिक जो सेल होते हैं वो दोबारा चार्ज नहीं होते, दोबारा चार्ज नहीं होते, ठीक है, दोबारा चार्ज नहीं होते। और ये जो द्वितीयक है इन्हें दोबारा चार्ज किया जा सकता है, दोबारा चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। तो वो प्रश्न में पूछा है दोबारा चार्ज किया जा सकता है, प्रश्न में पूछा है रिचार्जिंग किस प्रक्रिया में होती है, तो द्वितीयक, ये इसका सही आंसर है। ये गलत हो जाएगा, दोनों भी गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है। तो रिचार्जिंग किस प्रकार की बैटरी में होती है, द्वितीयक बैटरी में होती है। 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेडिमिटेशन क्या है, सेडिमिटेशन क्या है। देखो बैटरी होती है, बैटरी में कुछ दोष होते हैं, ठीक है। तो सेडिमिटेशन एक प्रकार का दोष है। तो कौन सा दोष है सेडिमिटेशन, ठीक है, उसके बारे में बात की। सेडिमिटेशन क्या होता है, दोष, सबसे पहले पता होना चाहिए बैटरी के दोष हैं, ये क्या है सेडिमिटेशन। तो किस प्रकार की बैटरी में होता है सेडिमिटेशन, होता क्या है, जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड पर जो परत जम जाती है एक प्रकार की, उसे बोलते हैं सेडिमिटेशन। ये बिल्कुल इसका सही आंसर है ए। बैटरी का चार्ज होना गलत है, इलेक्ट्रोड का गलना भी गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है। सही आंसर है इलेक्ट्रोड पर परत, किसी इलेक्ट्रोड पर जमने वाली परत क्या कहलाती है, सेडिमिटेशन कहलाती है। 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। करप्शन का क्या प्रभाव है, ये यहाँ पे कोरोजन एक प्रभाव होता है, करप्शन लिख दिया इसको, मेरे को लगता है कोरोजन, ठीक है, इसे कोरोजन, इसे ज्यादातर करप्शन भी बोला जाता है, लेकिन कोरोजन, कोरोजन का क्या प्रभाव है, इसके बारे में, कोरोजन का क्या प्रभाव है, 17 नंबर प्रश्न है। तो कोरोजन से क्या होता है, जो इनमें से ऑप्शन पड़े, बैटरी की क्षमता बढ़ती है, गलत, बैटरी का जीवन बढ़ता है, गलत, सभी गलत। सही आंसर है इलेक्ट्रोड को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है, ऑप्शन पढ़ने से ही आंसर हो रहा है ये तो। 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। बकलिंग किससे संबंधित है, बकलिंग किससे संबंधित है। देखो बकलिंग भी क्या है, एक प्रकार का दोष है, बकलिंग भी क्या है, दोष है, ठीक है, बैटरी का एक दोष है। तो जब बैटरी को अधिक दर पर, अधिक धारा दर पर चार्ज अथवा डिस्चार्ज किया जाता है तो बैटरी में दोष हो जाता है, कौन सा, बकलिंग। तो ये बकलिंग की परिभाषा है, ठीक है। जब बैटरी को अधिक धारा दर पर चार्ज किया जाता है अथवा डिस्चार्ज किया जाता है तो बैटरी में कौन सा दोष हो जाता है, बकलिंग, ठीक है, बकलिंग दोष हो जाता है। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है, बकलिंग दोष, बैटरी को अधिक धारा दर पर चार्ज करना, अधिक धारा। अब इससे होता क्या है, बैटरी की जो प्लेटें होती हैं वो मुड़ जाती हैं, तो इसका सही आंसर है बैटरी की प्लेटों का मुड़ना, ठीक है। जब अधिक लोड पर उसको डिस्चार्ज करेंगे या अधिक दर पर उसे चार्ज करेंगे तो बैटरी की प्लेटें क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, ठीक है। बकलिंग बैटरी की चार्ज, ये गलत है, इलेक्ट्रॉन का जमाव गलत है, बैटरी का तापमान गलत है। सही आंसर है बैटरी की प्लेटों का मुड़ना। 19 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। सल्फेशन से बैटरी को क्या नुकसान होता है, ये वापिस आ गया। सल्फेशन भी क्या एक दोष है, सल्फेशन भी क्या है, दोष। बकलिंग भी क्या था, दोष। सल्फेशन, अब सल्फेशन से क्या होगा, बैटरी की क्षमता घटती है, बैटरी का जीवन समाप्त हो जाता है, बैटरी चार्ज नहीं होती, सभी। तो 19 नंबर प्रश्न है, बैटरी की क्षमता घट जाती है, इसका सही आंसर है बैटरी की क्षमता घट जाती है। जीवन तो समाप्त नहीं होता लेकिन उसकी क्षमता जरूर घट जाती है, चार्ज तो होती है वो बैटरी, ठीक है। इसका सही आंसर है बैटरी की क्षमता घट जाती है। 20 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। निकल आयरन सेल का उपयोग कहां होता है, निकल आयरन सेल, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, निकल आयरन सेल का उपयोग कहां होता है।
तो इसका सही आंसर है औद्योगिक उपयोग किया जाता है निकेल आयरन सेल का। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। निकेल आयरन सेल कहाँ उपयोग किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्रों में। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रों में जो सेल उपयोग किया जाता है वो है निकेल आयरन सेल। ठीक है, निकेल आयरन सेल का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, घरेलू उपयोग नहीं किया जाता, मोबाइल बैटरी में नहीं किया जाता, इनमें से कोई नहीं है। 22 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने। निकेल कैडमियम सेल में कौन सी धातु उपयोग की जाती है? अब प्रश्न में ही आ गया, निकेल कैडमियम सेल में निकेल कैडमियम का यूज होगा। निकेल कैडमियम सेल में कौन सी धातु उपयोग में होती है? तो इसका सही आंसर है निकेल और कैडमियम। ठीक है, तांबा जस्ता नहीं है, लोहा और ये नहीं है, सिल्वर और कैडमियम भी नहीं है। सही आंसर है निकेल और कैडमियम। 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैटरी की सीरीज ग्रुप का क्या लाभ है? देखो ये बैटरी है आपकी, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर ये बैटरी है प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर एक बैटरी लगा दी मैंने, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब इस तरह बैटरी लगी होगी। पहले तो बैटरी जोड़ते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो माइनस है वो प्लस से जुड़ेगा। ठीक है, फिर जो माइनस है वो प्लस से जुड़ेगा, इस तरह। तो ये बैटरी के दो छोर हो गए, एक प्लस छोर हो गया और एक माइनस छोर। ये बैटरी 12 वोल्ट की थी, ये बैटरी भी 12 वोल्ट की थी और ये बैटरी भी 12 वोल्ट की थी। जब एक सिरा दूसरे सिरे से इस तरह जब जुड़े होते हैं, इस क्रम को बोलते हैं सीरीज। ठीक है, कौन सा क्रम बोलते हैं? सीरीज, या श्रेणी क्रम भी बोला जाता है बहुत जगह। श्रेणी क्रम, श्रृंखला क्रम। ठीक है, श्रृंखला क्रम भी से बोला जाता है। सीरीज, श्रेणी क्रम, श्रृंखला क्रम। तो इससे लाभ क्या होगा? अब अगर यहाँ पे अपने वोल्टमीटर से वोल्टेज नापेंगे, यहाँ पे अगर वोल्टमीटर लगा के अपने वोल्टेज नापेंगे, तो ये 12 वोल्ट की बैटरी कितना वोल्ट दर्शाएगी? इसका उत्तर है 36 वोल्ट। क्योंकि जब अपने श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल वोल्टेज जो VT बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है, जितने भी आगे लगे होंगे डैश 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 VN, जितने भी लगे होंगे वो ऐड हो जाएगा। तो बैटरी के सीरीज ग्रुप का क्या लाभ होता है? बैटरी का वोल्टेज बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है ये। करंट नहीं बढ़ता, करंट समान रहता है श्रेणी क्रम में। क्षमता बढ़ती है, ये भी गलत, सभी भी गलत। तो इसका सही आंसर है वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, सही आंसर है वोल्टेज बढ़ता है। 23 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। बैटरी के पैरेलल ग्रुप का क्या फायदा है? देखो पैरेलल को बोला जाता है जो समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में बैटरी इस प्रकार जुड़ी होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये एक प्रकार की बैटरी है आपकी, मान लीजिए 12 वोल्ट की बैटरी है। इसी तरह एक दूसरी बैटरी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक और बैटरी है। ठीक है, तो इसमें जोड़ते समय एक बात का ध्यान रखा जाता है हमेशा कि जो बैटरी का प्लस सिरा है, बैटरी का प्लस सिरा दूसरी बैटरी के प्लस सिरे से, बैटरी का माइनस सिरा दूसरी बैटरी के माइनस सिरे से, इस तरह का संयोजन क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब अगर अपने यहाँ पे वोल्टमीटर जोड़ेंगे, अब अगर अपने यहाँ पे वोल्टमीटर जोड़ेंगे तो वोल्टमीटर क्या दर्शाएगा? तो वोल्टमीटर दर्शाएगा 12 वोल्ट। कितना दर्शाएगा? 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब इस संयोजन में क्या होगा? करंट अलग अलग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां इस बैटरी की क्षमता, जो करंट क्षमता थी वो 1 एम्पियर है, इसकी 2 एम्पियर है, या मान लो इसकी भी 1 एम्पियर है, तो टोटल करंट कितना आएगा? टोटल करंट आ जाएगा, अगर एम्पियर मीटर लगा होगा, 2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट क्षमता बढ़ती है। पैरेलल ग्रुप में जोड़ने से क्या होता है? करंट क्षमता बढ़ती है। ठीक है, और श्रेणी क्रम में जोड़ने से वोल्टेज क्षमता बढ़ती है। तो सही आंसर है करंट क्षमता बढ़ती है, वोल्टेज बढ़ता है। वोल्टेज तो समान रहती है, गलत है ये, दोनों भी गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है। 24 नंबर प्रश्न चलते हैं। ये अब आ गया मिश्रित ग्रुप। बैटरी का मिश्रित ग्रुप किस प्रकार जुड़ी होती है? मिश्रित ग्रुप में इस प्रकार जुड़ी होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये एक बैटरी होगी प्लस माइनस प्लस माइनस, ये दूसरी बैटरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस, ये पहली बैटरी, प्लस माइनस, ये दूसरी बैटरी। ये ऊपर वाला भी श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये पहली बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है, ये तीसरी बैटरी है, ये चौथी बैटरी है। 4 बैटरी जुड़ी हुई हैं, 2 ऊपर श्रेणी में, 2 नीचे श्रेणी में। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये क्या हो गया? 2 श्रेणी क्रम की बैटरी, ठीक है, पैरेलल में जुड़ गई। तो एक तरह का ये ऊपर वाला, ये इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? इस ग्रुप को बोलेंगे सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी सीरीज। ठीक है, अब इस सेट को क्या बोलेंगे? समांतर। ठीक है,
अब ये किस क्रम में जुड़े हुए हैं, दोनों आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये सीरीज क्रम था। तो इस सेट, पूरे सेट को क्या बोलेंगे, पूरे सेट को बोलेंगे मिश्रित ग्रुप। कौन सा ग्रुप, मिश्रित या मिक्स ग्रुप, ठीक है, इसको बोलेंगे मिश्रित या मिक्स ग्रुप। तो इसका मिश्रित ग्रुप में बैटरी किस प्रकार जुड़ी होती है, सीरीज पैरेलल दोनों में, केवल सीरीज में नहीं होती, गलत, केवल पैरेलल में नहीं होती, गलत। तो इसका सही आंसर है सीरीज और पैरेलल दोनों, ठीक है, इसका सही आंसर है सीरीज और पैरेलल दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न, स्रोत और लोड का संबंध किससे होता है, स्रोत और लोड का संबंध किससे होता है। तो 4 ऑप्शन में से स्रोत और लोड का संबंध किससे होता है, बड़ा ही आसान प्रश्न है ये। तो इसका संबंध होता है स्रोत और लोड का इलेक्ट्रिक पावर से। किससे होता है, इलेक्ट्रिक पावर से, इसका सही आंसर है, ठीक है। विद्युत धारा से नहीं होता, वोल्टेज से नहीं होता, सभी से नहीं होता, इलेक्ट्रिक पावर से। स्रोत और लोड अपने बोलते हैं कितना लोड लगा हुआ है, कितने पावर का लोड लगा हुआ है, तो उसकी किसमें किया जाता है, वो पावर में, गणना किसमें की जाती है, उसकी पावर में, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का प्रभाव क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध का प्रभाव क्या होता है। जैसे बैटरी है ना, ये बैटरी है, इस बैटरी का कुछ ना कुछ स्वयं का प्रतिरोध होगा, बैटरी अथवा सेल, ठीक है, बैटरी अथवा सेल का कुछ स्वयं का प्रतिरोध होता है, कुछ स्वयं का प्रतिरोध होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न था, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता। बैटरी और सेल का कुछ स्वयं का प्रतिरोध होता है, वो क्या कहलाता है, आंतरिक प्रतिरोध। अब यार आंतरिक प्रतिरोध का क्या प्रभाव है, प्रश्न ये पूछा गया है। तो इससे क्या होता है, बैटरी की क्षमता घटती है, ठीक। जीवन बढ़ता है, प्रतिरोध से बढ़ेगा क्या, गलत है। चार्जिंग गति घटती है, गलत है, सभी गलत है। ऑप्शन पढ़ के भी आंसर होता है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध का क्या प्रभाव होता है, बैटरी की क्षमता घटती है। 27 नंबर प्रश्न, बैटरी की क्षमता को किसमें मापा जाता है, बैटरी की क्षमता को किसमें मापा जाता है। अब आपको पता होगा, आपकी जो मोबाइल है, अपने बोलते हैं ना इतनी mAh की बैटरी लेनी है, तो आपने एक शब्द यूज करते हैं AH, ठीक है, mAh, इतने mAh का पावर बैंक है, ठीक है। तो इसका आंसर है, A का मतलब होता है एम्पियर, A का मतलब क्या होता है, एम्पियर, और घंटे का मतलब H, ठीक है। तो क्षमता किसमें हो गई, AH में, एम्पियर घंटा मतलब AH, ठीक है। तो सही आंसर है इसका एम्पियर घंटा, वोल्ट नहीं है, वाट घंटा नहीं है, सभी नहीं है। बैटरी की क्षमता किसमें मापा जाता है, AH में। 28 नंबर, एम्पियर घंटा दक्षता क्या दर्शाती है, एम्पियर घंटा दक्षता क्या दर्शाती है। 28 नंबर प्रश्न है। तो बैटरी की चार्जिंग क्षमता क्या दर्शाएगी, बैटरी की चार्जिंग क्षमता। डिस्चार्जिंग क्षमता नहीं होती, बैटरी का जीवन भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, बैटरी की चार्जिंग क्षमता। 29 नंबर प्रश्न, वाट घंटा दक्षता, वाट घंटा दक्षता का क्या अर्थ है। 29 नंबर प्रश्न, ठीक है, इसे बोलते हैं WH, ठीक है। वाट घंटा दक्षता का क्या अर्थ है। तो इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण की क्षमता, ऊर्जा संचारण की क्षमता क्या कहलाती है, वाट घंटा दक्षता। बैटरी का जीवन गलत है, चार्जिंग की क्षमता गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है। 30 नंबर प्रश्न, बैटरी चार्जिंग किस प्रकार होती है, बैटरी चार्जिंग किस प्रकार होती है, ठीक है। किस प्रकार होती है बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग विद्युत धारा के माध्यम से होती है, तो इसका सही आंसर है विद्युत धारा से। तो बैटरी डिस्चार्ज होती है तो चार्ज किससे करते हैं, विद्युत धारा से, यांत्रिक ऊर्जा से नहीं करते, रासायनिक क्रिया से नहीं करते, इनमें से कोई नहीं भी नहीं है। 31 नंबर प्रश्न, स्थिर करंट चार्जिंग का क्या लाभ है, स्थिर करंट चार्जिंग का क्या लाभ है। तो स्थिर करंट चार्जिंग कब यूज में ली जाती है, तो सीधा सा है इसका, बैटरी को सामान्य रूप से चार्ज करना क्या कहलाती है, स्थिर करंट चार्जिंग। बैटरी का जीवन नहीं बढ़ता, करंट घटता नहीं, सही आंसर है बैटरी को सामान्य रूप से चार्ज करना स्थिर करंट चार्जिंग का लाभ है। 32 नंबर प्रश्न है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग का क्या उपयोग है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग का क्या उपयोग है। तो बैटरी का वोल्टेज संतुलित करना, इसका सही आंसर है बैटरी का वोल्टेज संतुलित करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न, ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग कब होता है, ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग
कब होता है? जब बैटरी पूरी तरह चार्ज हो। सही आंसर है इसका, बैटरी पूरी तरह चार्ज हो तब कौन सी चार्जिंग विधि का उपयोग करते हैं? अपने ट्रिकल चार्जिंग का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। इसके बाद 34 नंबर प्रश्न, बैटरी की चार्ज कंडीशन किस प्रकार से जांची जाती है? बैटरी की चार्ज कंडीशन किससे जांचेंगे कि बैटरी चार्ज है अथवा नहीं? किस प्रकार जांचेंगे बैटरी चार्ज है या नहीं है, इसको किस प्रकार जांचेंगे? तो इसका आंसर है हाइड्रोमीटर से। किस प्रकार जांचेंगे? हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर इस प्रकार का होता है, एक यहाँ पे नीचे एक उसके पाइप सी लगी होती है छोटी सी, ठीक है, इस तरह, और यहाँ पे तेजाब भरा जाता है और इसके ऊपर इस तरह इसको दबाने के लिए वो बना होता है, इसको दबाते हैं तो इसके अंदर तेजाब भरा जाता है और उसकी मात्रा के आधार पे अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो चार्जिंग कंडीशन किस प्रकार जांची जाती है? हाइड्रोमीटर से। वोल्टमीटर से नहीं जांची जाती, एम्पीमीटर से नहीं जाती, सभी भी इसका गलत है। 35 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं अपने, हाइड्रोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर अभी अपनों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था हाइड्रोमीटर के बारे में, ठीक है। तो हाइड्रोमीटर बैटरी की चार्जिंग की जांच करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसका सही आंसर है बैटरी की चार्जिंग की। वोल्टेज नहीं जांचती, वोल्टेज वोल्टमीटर से जांचते हैं अपने। किससे जांचते हैं? वोल्टमीटर से। और तापमान की जांच भी नहीं होती, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध की जांच भी नहीं होती। हाइड्रोमीटर किस लिए उपयोग किया जाता है? बैटरी की चार्ज की स्थिति जांच करने के लिए। 36 नंबर, बैटरी का रख रखाव किस प्रकार किया जाता है? बैटरी का रख रखाव किस प्रकार से किया जाता है? 36 नंबर प्रश्न। तो समय समय पर चार्जिंग करके, सही है। इलेक्ट्रोड की सफाई से, सफाई रखनी जरूरी है। सही वोल्टेज बनाए रखने से, सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। सही आंसर क्या है इसका? सभी। 37 नंबर प्रश्न, बैटरी की चार्ज स्थिति का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है? चार्ज की स्थिति की, बैटरी चार्ज है अथवा नहीं, तो किस उपकरण से किया जाता है? 37 नंबर प्रश्न है। उत्तर है इसका हाइड्रोमीटर से। किससे किया जाएगा? हाइड्रोमीटर से, ठीक है। ये बाकी गलत है, ओमीटर से नहीं होता, एम्पीमीटर से भी नहीं होता। 38 नंबर प्रश्न, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कैसे कम किया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कैसे कम किया जा सकता है? तो कैसे कम किया जा सकता है? बैटरी को सही तरीके से चार्ज करके, बैटरी को सही तरीके से चार्ज करके, ठीक है। डिस्चार्ज करके नहीं, गलत। इलेक्ट्रोड को साफ करके, गलत। बैटरी को ठंडे स्थान पे रख के, गलत। 39 नंबर प्रश्न है, निकिल कैडमियम बैटरी का मुख्य लाभ क्या है? निकिल कैडमियम बैटरी का मुख्य लाभ क्या है? 39 नंबर प्रश्न है। बड़ा ही आसान प्रश्न है, निकिल कैडमियम। लेकिन कुछ लोगों को वही बात मैं कह रहा हूं कि प्रश्न आते नहीं होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, निकिल कैडमियम का मुख्य लाभ है उच्च क्षमता। सबसे ज्यादा अगर किसी बैटरी की क्षमता है तो निकिल कैडमियम की, पहला लाभ है ये। दूसरा, लंबा जीवन। सबसे ज्यादा अगर कोई बैटरी चलती है तो निकिल कैडमियम। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे लंबा जीवन काल किस बैटरी का है? तो आंसर निकिल कैडमियम। सबसे अच्छी क्षमता किस बैटरी की है? तो आंसर है निकिल कैडमियम। तेजी से चार्ज होती है निकिल कैडमियम बैटरी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। उपयोग कहाँ होता है निकिल कैडमियम का? औद्योगिक क्षेत्रों में। कहाँ होता है? औद्योगिक क्षेत्रों में। ये प्रश्न पूछा जाता है, औद्योगिक क्षेत्रों में कौन सी बैटरी प्रयोग में लाई जाती है? तो आंसर है निकिल कैडमियम। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। 40 नंबर प्रश्न, लेड एसिड बैटरी में किस प्रक्रिया से सल्फेशन को रोका जा सकता है? लेड सल्फेशन क्या है? बैटरी का एक दोष है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पहले दूसरे प्रश्न में। लेड एसिड बैटरी को किस प्रकार रोका जा सकता है? जो सल्फेशन दोष होता है लेड एसिड बैटरी में, उसे किस प्रकार रोका? देखो, अगर नियमित रूप से अपने चार्जिंग करते रहेंगे ना उसे नियमित रूप से, तो सल्फेशन दोष होता ही नहीं है, नियमित रूप से चार्जिंग करने से, ठीक है। डिस्चार्जिंग करके गलत है, इलेक्ट्रोड को बदल के गलत है, बैटरी को सही मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट रख के ये भी गलत है। सही आंसर है नियमित रूप से चार्ज करेंगे अगर बैटरी को, तो उसमें सल्फेशन दोष होता ही नहीं है। 41 नंबर प्रश्न, बैटरी की चार्जिंग दक्षता किस पे निर्भर करती है? चार्जिंग दक्षता पूछी गई है। चार्जिंग दक्षता, चार्जिंग दक्षता किस पे निर्भर करती है? बैटरी की जो चार्जिंग दक्षता होती है, बैटरी की क्षमता पर करती है, आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए करती है, ठीक है। बैटरी के प्रकार पर भी, कौन से प्रकार की बैटरी है, करती है। तो आंसर हो जाएगा सभी। किस पे निर्भर करती है चार्जिंग दक्षता? सभी पॉइंटों पे निर्भर करती है। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो आंसर है सभी।
42 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बैटरी के डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज करने के लिए किस प्रकार का चार्जर उपयुक्त है? पुनः चार्ज करने के लिए किस प्रकार का चार्जर सबसे उपयुक्त है? आंसर पूछा गया है सबसे उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन से प्रकार का चार्जर है जो सबसे उपयुक्त है? तो आंसर है स्थिर करंट चार्जर। कौन सा चार्जर? स्थिर करंट चार्जर। स्थिर वोल्टेज चार्जर गलत है, ट्रिकल चार्जर गलत है, फास्ट चार्जर गलत है। आंसर है स्थिर करंट चार्जर। डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज करने के लिए जो चार्जर होता है वो होता है स्थिर करंट चार्जर। 43 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं आपने। बैटरी के इलेक्ट्रोड की सफाई करने से क्या लाभ होता है? बैटरी की इलेक्ट्रोड की सफाई करने से क्या लाभ होगा? पहला लाभ बिल्कुल सही है, क्षमता बढ़ेगी। बैटरी सफाई करेंगे, अनुरक्षण करेंगे तो क्षमता बढ़ेगी ना, तो बिल्कुल सही है। बैटरी का जीवन भी बढ़ेगा, ये भी सही है। ठीक है, जीवन भी बढ़ेगा, लाइफ बढ़ेगी बैटरी की। जो बैटरी 1 साल चलनी चाहिए वो 2 साल चलेगी। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। अगर अपने बैटरी की सफाई करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 प्रश्न मात्र शेष रह गए हैं। सल्फेशन की प्रक्रिया बैटरी में क्यों होती है? सल्फेशन की प्रक्रिया, अभी अपनों ने सल्फेशन के बारे में पहले पढ़ा था ना कि उससे नियमित रूप से चार्ज करते रहे तो सल्फेशन होता ही नहीं है, और सल्फेशन होता है एक दोष। ठीक है, और सल्फेशन की जो दोष होता है बैटरी में होता क्यों है? तो अत्यधिक डिस्चार्ज के कारण। सही है, अत्यधिक चार्जिंग के कारण, ये भी सही है। बैटरी को लंबे समय तक बिना उपयोग पर छोड़ने के कारण भी सल्फेशन हो जाता है। तो सही आंसर है इसका सभी। बैटरी को ना तो ज्यादा डिस्चार्ज करें ना ज्यादा चार्ज करें, क्योंकि चार्ज होने के बाद भी चार्ज लगा रहना या और डिस्चार्ज बिल्कुल डिस्चार्ज कर देते हैं आपने कई बार, तो बैटरी को लंबे समय तक बिना उपयोग के भी छोड़ देते हैं, पड़ी रहती है बैटरी। तो बिना उपयोग के अगर पड़ी रहेगी तो वो क्या हो जाएगी? खराब। तो इसका सही आंसर है सभी। 45 नंबर प्रश्न है। निकिल आयरन बैटरी, निकिल आयरन बैटरी का मुख्य उपयोग कहां किया जाता है? निकिल आयरन बैटरी का मुख्य उपयोग कहां किया जाता है? औद्योगिक क्षेत्रों में। निकिल कैडमियम, निकिल आयरन, इसका उपयोग कहां किया जाता है? उद्योग। घरेलू उपकरणों में नहीं, पोर्टेबल उपकरणों में नहीं, वाहन की बैटरी में। वाहन की बैटरी में द्वितीयक सेल उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, द्वितीयक सेल। और जो मेन द्वितीयक सेल है वो है लेड एसिड सेल। कौन सा? लेड एसिड सेल। ठीक है, और पोर्टेबल उपकरणों में लेड एसिड सेल। पोर्टेबल उपकरणों में ज्यादातर प्राथमिक सेल होते हैं। ठीक है, अगर द्वितीयक सेल है तो द्वितीयक सेल भी हो सकता है दोबारा चार्ज करने के लिए, लेकिन निकिल आयरन सेल नहीं होता। ठीक है, और औद्योगिक अनुप्रयोग इसका बिल्कुल सही आंसर है, घरेलू उपकरणों में भी नहीं होता। 46 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बैटरी की पैरेलल ग्रुपिंग का क्या लाभ है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। इस तरह ये बैटरी है एक, ये दूसरी बैटरी। ठीक है, ये बैटरी के पॉइंट्स हैं दोनों को, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट, ये इसका नेगेटिव, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी वो वोल्टेज तो आएगी बराबर। ठीक है, लेकिन करंट क्या होगी? करंट हो जाएगी अलग अलग। ठीक है, ये 1 एम्पियर है मान लीजिए, यहाँ पे भी 1 एम्पियर है। ठीक है, तो टोटल करंट का मान क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। और वोल्टेज मान लो ये 12 वोल्ट है और ये भी 12 वोल्ट है, तो वोल्टेज क्या रहती है? समान। बैटरी की पैरेलल ग्रुपिंग से वोल्टेज क्या रहती है? समान। ठीक है, वोल्टेज समान, करंट बढ़ता है, करंट बढ़ता है। तो इसका सही आंसर है, अब पूछा है बैटरी की पैरेलल ग्रुपिंग का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ पूछा गया है, तो करंट का मान, करंट बैटरी की करंट क्षमता का बढ़ना, इसका सही आंसर है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न, मात्र 3 प्रश्न शेष हैं। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मुख्य कारण क्या है? आंतरिक प्रतिरोध का मुख्य कारण क्या होता है? बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मुख्य कारण क्या है? तो आंतरिक प्रतिरोध क्यों पैदा होता है? इलेक्ट्रोड की गुणवत्ता, इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है? सही है। इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा, ये भी सही है। बैटरी का आकार और डिजाइन, मतलब कितनी बड़ी बैटरी है उसके हिसाब से ज्यादा प्रतिरोध हो सकता है, आंतरिक प्रतिरोध कितनी छोटी है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। 48 नंबर प्रश्न, वोल्टाइक सेल का उपयोग किस में किया जाता है? 48 नंबर प्रश्न, वोल्टाइक सेल का उपयोग बैटरी चार्ज करने के लिए? गलत। रासायनिक ऊर्जा संग्रहित करने के लिए किया तो जाता है, रासायनिक ऊर्जा ही संग्रहित करते हैं सेल, तो दोनों गलत। यहाँ पे सही आंसर इसका सेट बैठ रहा है, बिजली को उत्पन्न करने के लिए किसका सेल किया जाता है? वोल्टाइक।
वोल्टाइक की खोज एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम था वोल्टा। ठीक है, वोल्टा ने सर्वप्रथम ये सेल बनाया था। सर्वप्रथम कौन सा सेल बना था, परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसका आंसर है वोल्टाइक सेल। सर्वप्रथम जो सेल का आविष्कार हुआ था वो किसने किया था, पूछा जाए तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसने कौन सा सेल बनाया था, तो आंसर है वोल्टाइक सेल। सबसे पहले जो कौन सी विद्युत का आविष्कार हुआ था, उसका आंसर है डीसी विद्युत। ठीक है, सेल क्या पैदा करते हैं, डीसी। तो सबसे पहले सेल बना था जो वोल्टाइक सेल बना था, वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और सेल डीसी विद्युत पैदा करते हैं, तो सबसे पहले जो विद्युत पैदा हुई थी वो हुई थी डीसी पैदा हुई थी। डीसी एक ही दिशा में चलती थी। 49 नंबर प्रश्न, बैटरी चार्जिंग के समय कौन सा चार्जिंग तरीका सबसे सुरक्षित है। बैटरी चार्जिंग करते समय इन तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे सुरक्षित है जो बैटरी चार्जिंग का, तो उसका आंसर है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है, बाकी ये तीन गलत है। सुरक्षित तरीके के बारे में बात की है, सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है, जो है ट्रिकल चार्जिंग। 50 और लास्ट नंबर प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न, हाइड्रोमीटर से बैटरी का क्या जांच की जाती है। क्या जांच की जाती है, बैटरी की चार्ज की स्थिति, किसकी जांच की जाती है, चार्ज। प्रतिरोध गलत है, वोल्टेज क्षमता गलत है, तापमान गलत है। तो ये 50 प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही एमसीक्यू टाइप सीरीज इस चैनल पे ला रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर वीडियो भी इस चैनल पे मैं लाऊंगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप आईटीआई से संबंधित किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आईटीआई स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।